पैरोल किसी भी कैदी का अधिकार है, फरलो किसी भी कैदी का अधिकार है, लेकिन जब किसी कैदी को बार बार फरलो मिले, बार बार पैरोल मिले तो संदेह पैदा होता है। आज जिस कैदी की हम बात करते हैं उस कैदी का नाम है राम रहीम, गुरमीत राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा के बादशाह, डेरा सच्चा सौदा के मालिक, डेरा सच्चा सौदा के संचालक, उन्हें एक बार फिर पैरोल मिली है तो पूरे मीडिया में उस पैरोल की चर्चा हो रही है। हो भी क्यों नहीं, 9 साल में उन्हें 16वीं बार यह पैरोल मिली है, इसलिए चर्चा हो रही है। दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। एक निवेदन भी साथ में, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरमीत राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल की। हम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बता रहे हैं। आज 26 मई है। आज सुबह 6:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम बाहर निकला है और 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। लगभग 9:15 बजे वह सिरसा डेरे में पहुंच गया और हमेशा की तरह उनका काफिला तो रहता ही है लाजवाब। उनके काफिले में टोयोटा लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, लीजेंडर जैसी कई महंगी गाड़ियां शामिल थी। हम आपको यह भी बताते हैं कि साध्वियों के यौन उत्पीड़न में उम्र कैद की सजा काट रहा है राम रहीम, और ये उम्र कैद की सजा के बीच उसकी 16वीं पैरोल है। इसे पैरोल कहें, फरलो कहें, थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, लेकिन बात पैरोल या फरलो की कह रहे हैं कि 16वीं बार उसे पैरोल मिली और वह बाहर आया है। इस वर्ष की बात करें तो पहले के 5 महीनों में ही वह दूसरी बार जेल से बाहर आया है। जनवरी 2026 में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी और फरवरी में वह वापस जेल में लौटा था। वर्ष 2017 में सजा होने के बाद डेरा प्रमुख को इससे पहले 16 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहतक जेल प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए राम रहीम को सुबह जल्दी ही जेल से बाहर निकाल दिया ताकि भीड़ एकत्रित नहीं हो पाए। सिरसा डेरे में राम रहीम के काफिले की एंट्री पिछले गेट से हुई। डेरा मुखी के सिरसा पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। हमने जैसा पिछली जानकारी आपको दी थी, 5 जनवरी को इसी साल 40 दिन के पैरोल पर राम रहीम जेल से बाहर आया था। उस वक्त शाह सतनाम दिवस था और वह सिरसा के हेडक्वार्टर में ही रहा था। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश के बागपत में डेरा के आश्रम रह चुका है। सिरसा पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक वीडियो मैसेज भी जारी किया जिसमें उनसे डेरा अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। थोड़ा सा डिटेल अतीत से बता देते हैं। अभियुक्त राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में है, जब उन्हें साध्वियों के यौन शोषण से संबंधित 2 मामलों में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तब से वह जेल में है। 17 जनवरी 2019 को उन्हें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को बरी कर दिया था, मगर कोर्ट ने 3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल की सजा को बरकरार रखा है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके 3 साल बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में भी डेरा प्रमुख को बरी कर दिया था। मतलब हम ये कह सकते हैं 2 प्रमुख मामलों में, रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड, पत्रकार हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, उसे बरी किया गया था। डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में जब उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में डेरा प्रमुख को बरी कर दिया था। साध्वियों के यौन शोषण में अभी वह बरी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के बार बार पैरोल मिलना, फरलो मिलना, ये साबित करता है कि कहीं न कहीं डेरा प्रमुख के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर है। भाजपा नेता डेरा सच्चा सौदा के प्रति आस्था रखते हैं और ये वोट बैंक की राजनीति है। डेरा सच्चा सौदा के प्रति जो आस्था है वह वोट बैंक की राजनीति है। डेरा सच्चा सौदा के स्वामी संचालक राम रहीम बेशक जेल में हो, अदालत बेशक उन्हें दोषी ठहरा चुकी हो, साध्वियों के यौन शोषण के मामले में बेशक वे सजा भुगत रहे हो, लेकिन उनके अनुयायी आज भी बाबा को सच्चा मानते हैं। अब ये भारतीय न्यायपालिका कमजोर है या बाबा की दबंगई ज्यादा ताकतवर है, या बाबा के भक्त की बजाय हम ये कहें कि बाबा के अंधभक्त कुछ देख समझ नहीं पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन बाबाओं को बार बार पैरोल मिलना और बाबाओं को बार बार फरलो मिलना कहीं न कहीं ये साबित करता है कि सत्ता बाबा के प्रति उदार है। और सत्ता क्यों उदार होती है? जब सत्ता को राजनीतिक लाभ मिलता दिखाई देता है। कारण यही है। आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। हमारी आलोचना का भी और हमारी तारीफ का भी हम स्वागत करेंगे। आलोचना आपका अधिकार है, उसका हम सम्मान करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।